मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। दुर्खिम का पद्धति शास्त्र, सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट्स। दुर्खिम का पद्धति शास्त्र, सामाजिक तथ्य। दुर्खिम की पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, वह महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें दुर्खिम ने सबसे पहले उन नियमों की विवेचना की जिनके द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। आरंभ में ही यह समझना आवश्यक है कि दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत पद्धति शास्त्र सामाजिक तथ्य की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को ही समाजशास्त्र के अध्ययन की वास्तविक विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि सामाजिक तथ्य की प्रकृति को समझकर इसके अध्ययन से संबंधित प्रमुख नियमों को समझने का प्रयत्न किया जाए। सामाजिक तथ्यों को दुर्खिम ने एक ऐसी वस्तु के रूप में स्वीकार किया है जो वैज्ञानिक अध्ययनों का वास्तविक आधार है। केवल उसी विशेषता को हम वस्तु कह सकते हैं जिसका वास्तविक रूप से अवलोकन किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए दुर्खिम ने लिखा है, सामाजिक तथ्य व्यवहार करने, विचार करने, अनुभव करने या क्रिया करने का वह पक्ष है जिसका वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन किया जा सकता है तथा जिसकी प्रकृति दबावकारी अथवा बाध्यतामूलक होती है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के विचारों, अनुभवों या क्रियाओं के रूप में जो भी व्यवहार करते हैं उन्हें सामाजिक तथ्य केवल तभी कहा जा सकता है जब उनका वास्तविक रूप से अवलोकन किया जा सकता हो। इसी अर्थ में सामाजिक तथ्य की प्रकृति वस्तु की तरह होती है। दुर्खिम का मत है कि सामाजिक तथ्य वस्तु के समान मूर्त तथा स्पष्ट होते हैं। इस दृष्टिकोण से सामाजिक तथ्यों का अध्ययन उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानी विभिन्न प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप से करते हैं। साथ ही यदि कोई विचार, अनुभव या क्रिया पूरी तरह व्यक्तिक है तथा उनमें अन्य व्यक्तियों को बाध्य करने या उन पर दबाव डालने की क्षमता नहीं होती तो उसे भी सामाजिक तथ्य नहीं कहा जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए दुर्खिम ने पुनः लिखा है, सामाजिक तथ्यों में कार्य करने, विचार करने तथा अनुभव करने के उन सभी तरीकों का समावेश होता है जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं और जो अपनी दबाव शक्ति के द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। इसी से दुर्खिम का यह कथन स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम तथा सर्वाधिक मौलिक नियम यह है कि सामाजिक तथ्यों पर वस्तुओं के रूप में विचार किया जाए। दुर्खिम ने एक जगह लिखा है, सोशल फैक्ट्स मस्ट बी कंसिडर्ड एज थिंग्स। एक वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्य की अवधारणा को दुर्खिम ने श्रम विभाजन संबंधी आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट किया है। इसके बाद दुर्खिम ने जब आत्महत्या संबंधी अध्ययन किया तब भी उन्होंने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हुए एक वस्तु के रूप में इसका अवलोकन किया। आत्महत्या की बढ़ती और घटती दर के आधार पर दुर्खिम ने पुनः यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक तथ्य निर्धारित अथवा अनिर्धारित रूप में कार्य करने का वह तरीका है जिसमें दूसरे व्यक्तियों पर बाहरी रूप से दबाव डालने की क्षमता हो। दुर्खिम ने यह भी स्पष्ट किया कि अध्ययन के आरंभ में सामाजिक तथ्यों का रूप बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होता, लेकिन सांख्यिकीय गणना की सहायता से विभिन्न सामाजिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से देखने, उनके बीच एक स्पष्ट वर्गीकरण किया जा सकता है। सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खिम के विचारों को समझने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं एवं उनके प्रकारों की विवेचना की जाए। सामाजिक तथ्य की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को इनकी दो विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। विद्यार्थियों, कई पुस्तकों में सामाजिक तथ्य की विशेषताएं दो से अधिक दर्शाई गई हैं जो ठीक नहीं है। दुर्खिम ने केवल दो ही विशेषताओं का जिक्र किया है। इसमें पहली विशेषता सामाजिक तथ्यों की बाह्यता है, जबकि दूसरी विशेषता इनमें बाध्यता का गुण, कॉन्स्ट्रेंट का गुण होता है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्य एक व्यक्ति की चेतना और प्रभाव से बाह्य होते हैं, साथ ही इतने शक्तिशाली होते हैं कि व्यक्ति इनके अनुसार विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाह्य होने के साथ ही यह दूसरे व्यक्तियों पर दबाव भी डालते हैं, कॉन्स्टेंट भी डालते हैं। दुर्खिम ने इन दोनों विशेषताओं की विवेचना जिस रूप में की है, संक्षेप में
उन्हें निम्नांकित रूप में समझा जा सकता है। पहली विशेषता है बाह्यता, एक्सटीरियरिटी। सामाजिक तथ्य का प्रथम गुण यही है कि यह बाह्य होते हैं। सामाजिक तथ्यों की बाह्यता से दुर्खिम का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। इसका अर्थ है कि सामाजिक तथ्यों का संबंध न तो किसी व्यक्ति विशेष से होता है और न ही यह व्यक्तिगत चेतना का परिणाम होते हैं। इनका अस्तित्व अल्पकालिक न होकर दीर्घकालिक होता है। दुर्खिम ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न सामाजिक तथ्यों का निर्माण कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन एक बार जब कोई विशेषता सामाजिक तथ्य के रूप में विकसित हो जाती है तब उसका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र हो जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक करके स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत तथ्य व्यक्तिगत चेतना का परिणाम होते हैं, जबकि सामाजिक तथ्यों का विकास सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्साइंस के द्वारा होता है। जिस प्रकार व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना से भिन्न होती है, उसी तरह सामाजिक तथ्यों की प्रकृति भी व्यक्तिगत तथ्यों से भिन्न होती है। सामाजिक तथ्यों में बाह्यता की विशेषता को स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने अनेक उदाहरण दिए। दुर्खिम ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार में अपने बहुत से दायित्वों का निर्वाह करता है। व्यक्ति द्वारा परिवार के दायित्वों का निर्वाह करना उसका व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि ये ऐसा गुण है जो उसे परिवार से प्राप्त होने वाली शिक्षा और सीख के आधार पर प्राप्त होता है। व्यक्ति को तो यह भी मालूम नहीं होता है कि वह अपने दायित्व का निर्वाह क्यों कर रहा है। इस प्रकार दायित्व का निर्वाह करना उस सामाजिक तथ्य का परिणाम है जो व्यक्ति से बाह्य है। इस प्रकार एक व्यक्ति जब गिरजाघर या मंदिर में जाना आरंभ करता है तो उन्हीं धार्मिक विश्वासों और शिक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने लगता है जो पहले से ही निर्धारित होती हैं। ऐसी सभी धार्मिक विश्वास उस व्यक्ति के आचरणों के स्वरूप का निर्धारण करते हैं, यद्यपि यह विश्वास उस समय विकसित हो चुके होते हैं जब उस व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ था। स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य जिस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं अथवा जिस पर दबाव डालते हैं, उस व्यक्ति के बहुत पहले से ही निर्मित हो चुके होते हैं। अपनी पुस्तक के पहले अध्याय में ही दुर्खिम ने अनेक दूसरे उदाहरणों के द्वारा सामाजिक तथ्यों में बाह्यता के गुण को समझाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार बातचीत करने का तरीका, संकेतों की भाषा, धर्म, मुद्रा व्यवस्था, व्यावसायिक संबंध आदि अनेक ऐसे सामाजिक तथ्य हैं जो व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। इस आधार पर दुर्खिम ने लिखा है कि सामाजिक तथ्यों में कार्य करने, विचार करने, अनुभव करने के वे सभी तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालते हैं अथवा बाह्य दबाव के द्वारा उनके व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि बाह्य रूप से व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अथवा उसे व्यवहार को निर्देशित करने वाले उन तथा सामान्य रूप से समाज में ही विद्यमान रहते हैं तथा व्यक्ति चेतना अथवा अचेतन दशा में इन्हीं तथ्यों के अनुरूप आचरण करता है। दुर्खिम ने स्पष्ट किया कि सामाजिक तथ्यों की प्रकृति व्यक्ति से बाह्य होती है, लेकिन तो भी इन तथ्यों में व्यक्तिगत चेतना का कुछ न कुछ समावेश अवश्य होता है। इसे स्पष्ट करते हुए दुर्खिम ने बताया कि सामूहिक मस्तिष्क का निर्माण भी बहुत से व्यक्तियों के मस्तिष्क के संयोजन से ही आरंभ संभव होता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने संवेगों से संचालित होने वाले मस्तिष्कों के सम्मिलन से एक नए सामाजिक मस्तिष्क का निर्माण करता है, तभी इसी से सामूहिक चेतना जन्म लेती है। इस सामूहिक चेतना अथवा व्यक्तिगत चेतना के बीच में होने वाले संयोजन और संघर्ष के फलस्वरूप व्यक्ति के मन में कुछ नई प्रतिमानों व धारणाओं का जन्म होता है। सामूहिक चेतना से बनने वाली यह नई प्रतिमाएं अथवा धारणाएं ही बाद में व्यक्ति के विचारों तथा उसकी क्रियाओं का निर्धारण करती है। इस प्रक्रिया को निम्नांकित चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। व्यक्तिगत मस्तिष्क, ये सब व्यक्तिगत चेतनाएं हैं। इसके बाद नवीन सामाजिक मस्तिष्क बनता है।
व्यक्तिगत मस्तिष्क, प्रतिभा, विचार, क्रिया। दुर्खिम का स्पष्ट मत है कि सामूहिक चेतना का निर्माण बहुत से व्यक्तियों की चेतना के सम्मिलन से होता है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मिलकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाती हैं। व्यक्तिगत चेतना मिलकर सामूहिक चेतना बनाती हैं और इसी से सामाजिक तथ्यों का निर्माण होता है और ये बाह्यता का गुण इनमें आ जाता है। इसे फिर व्यक्तिगत चेतना नहीं बदल सकती, बल्कि व्यक्तिगत चेतना को इन सामाजिक तथ्यों, सामूहिक चेतना से बने हुए सामाजिक तथ्यों को मानना पड़ता है। दुर्खिम का स्पष्ट मत है कि सामूहिक चेतना का निर्माण बहुत से व्यक्तियों की चेतना के सम्मिलन से अवश्य होता है, लेकिन एक बार जब सामूहिक चेतना विकसित हो जाती है तब व्यक्ति का मस्तिष्क उसके अधीन हो जाता है। इस मानसिक सत्ता के प्रभाव को ही दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की बाह्यता के रूप में स्पष्ट किया है। एक्सटीरियोरिटी। सामाजिक तथ्यों में बाह्यता की विशेषता को सिद्ध करने के लिए दुर्खिम ने 4 तर्क प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम व्यक्तिगत मस्तिष्क सामूहिक मस्तिष्क से भिन्न होता है। सामूहिक मस्तिष्क एक स्वतंत्र मानसिक सत्ता है जो व्यक्तिगत मस्तिष्क की क्रियाओं तथा विचारों को प्रभावित करती है। सामाजिक तथ्य सामूहिक मस्तिष्क से संबंधित होते हैं, इसलिए वे व्यक्ति से बाह्य हो जाते हैं। नंबर 2, समूह मस्तिष्क का निर्माण जिन सामाजिक परिस्थितियों में होता है, एक व्यक्ति विशेष की परिस्थितियां उससे भिन्न होती है। इससे फलस्वरूप भी समूह मस्तिष्क तथा व्यक्तिगत मस्तिष्क में एक स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्ति जब समूह मस्तिष्क के अधीन हो जाता है तब वह व्यक्तिगत इच्छा से नहीं बल्कि सामूहिक परिस्थितियों के अनुसार ही सोचता और व्यवहार करता है। नंबर 3, समाज में व्यक्ति पर बाह्य सामाजिक तथ्यों का प्रभाव इस बात से भी स्पष्ट होता है कि संपूर्ण समाज में घटित होने वाली घटनाओं में एक आश्चर्यजनक समानता देखने को मिलती है। समान परिस्थितियों में आत्महत्या, विवाह विच्छेद तथा अपराध की दर में पाई जाने वाली एक रूपता से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक तथ्यों की बाह्य विशेषता के कारण ही समाज में सामान्य व्यवहारों को प्रोत्साहन मिलता है। इस दृष्टिकोण से भी सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत विचारों तथा क्रियाओं से बाह्य होते हैं। चौथा है, सामाजिक तथ्यों की बाह्यता एक सावयव के समान है। सावयव को मतलब एक जीव जिसके शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और सब काम करते हैं मिलजुल के और अपने अपने प्रकार से योगदान दे के उस पूरे शरीर को या सावयव को जिंदा रखते हैं। जब व्यक्ति इस सावयव के एक अंग की तरह होता है, जिस प्रकार सावयव से पृथक रहकर किसी अंग का अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह सामाजिक तथ्यों से पृथक रहकर व्यक्तिगत तथ्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आपने इमाइल दुर्खे सामाजिक तथ्यों में उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारियां प्राप्त की हैं। इस व्याख्यान के साथ ई कंटेंट्स, रिटन मैटर, प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध है, उनका अध्ययन करें। अब यह व्याख्यान आज यहीं समाप्त होता है। सामाजिक तथ्यों से संबंधित शेष सामग्री नेक्स्ट जो भी व्याख्यान हमारा होगा उस पर आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। धन्यवाद।